हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम अगला टॉपिक इसी प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक नेक्स्ट जो हमने सिक्स्थ पॉइंट करना था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहूँ प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर कर लेना। प्लीज़ अकाउंटेंसी में कोई डाउट मत रखना, चाहे छोटी से छोटी टर्म्स है उसका मतलब भी समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ बी फ्री टू आस्क। स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिस ड्यूअल का मतलब होता है टू, ड्यूअल का मतलब ही टू होता है। तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमेशा दो अकाउंट्स पे पड़ता है। जो भी ट्रांजैक्शन होगी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसका इफेक्ट हमेशा दो अकाउंट में पड़ेगा ही पड़ेगा। एक एक एंट्री जाएगी हमारी डेबिट, दूसरी जाएगी हमारी क्रेडिट। एक इफेक्ट जो होगा एक अकाउंट में वो एंट्री डेबिट होगी, दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट होगी, जिसको हम जब ड्यूअल एस्पेक्ट होता है मतलब टू इफेक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और ये किसने दिया है डबल एंट्री सिस्टम? ल्यूकस ने दिया है। ठीक है, ये प्लीज़ नोट कर लेना, लूकस ने दिया है डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है? फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फॉर ₹5,000। हमने यहाँ भी मेंशन नहीं है कि कैश में परचेज किया है या क्रेडिट में। अगर कुछ मेंशन ना हो तो मतलब वो कैश है। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5,000, गुड्स आई और कैश हमारा गया। दो इफेक्ट दिख रहे हो, गुड्स आ रही हैं कैश जा रहा है, दो इफेक्ट हो रहा है। एक तो हमारे बिजनेस में दोनों एसेट है, कैश भी एसेट है और गुड्स भी एसेट है। एक एसेट आ रही है और दूसरी एसेट बाहर जा रही है, दो इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग गुड्स का कोई अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते। गुड्स की सेल परचेज जो होती है तो जो अकाउंट बनता है वो परचेज अकाउंट से बनता है, सिर्फ गुड्स के लिए परचेज अकाउंट बनता है। अदरवाइज मशीनरी का मशीनरी अकाउंट बनेगा, फर्नीचर का फर्नीचर अकाउंट बनेगा। लेकिन जो गुड्स का अकाउंट होता है उसको परचेज एंड सेल अकाउंट, गुड्स की परचेज और सेल के लिए हम परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर गुड्स परचेज की तो परचेज अकाउंट, अगर गुड्स सेल करिए तो सेल अकाउंट बनेगा, गुड्स अकाउंट नहीं बनेगा। तो एक हमारा परचेज अकाउंट में इफेक्ट पड़ा, क्या पड़ा कि गुड्स अंदर आई है, हमारे बिजनेस में गुड्स आई है। ठीक है, और दूसरा हमारा कैश अकाउंट में इफेक्ट पड़ा कि हमारा कैश बाहर चला गया है। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम इसी को कहते हैं। बिजनेस में टू अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकग्निशन, जिसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। रेवेन्यू रिकग्नाइज करना, रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना कि रेवेन्यू हमारी कब आ रही है, कब हमको उस रेवेन्यू को मानना है कि ये अब हमारी रेवेन्यू हुई है। तो रेवेन्यू क्या था? जब भी हम सेल करते, गुड्स बेचते हैं, ठीक है, उससे जो हमें पैसे आता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू रिकग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक टाइम या पर्टिकुलर पीरियड पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम कब डिटर्मिन करेंगे, कब फाइंड करेंगे कि रेवेन्यू हमको हुई है? एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर पीरियड के बीच में जब हमको रेवेन्यू रियलाइज होती है, हम तभी उसको मानते हैं रेवेन्यू। या कब कब हम लोग मानते हैं? जब हमने किसी गुड्स की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र कर दी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मेरे जो अपनी खुद की गुड्स थी, मेरा खुद का जो हमने सामान सेल किया, अब सेल कर दिया, पहले वो मेरा था, मैंने अपने सामान को बेच दिया। तो बेचने के बाद वो किसका हो गया? जिसने बाय किया। अब क्या हो गया? ट्रांसफ़र क्या हो गया? गुड्स के साथ क्या ट्रांसफ़र हुई? ओनरशिप, ओनर बदल गया उसका। ट्रांसफ़र करने से, गुड्स बेचने से उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होगी, अब ओनर कोई और बन गया। तो जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रेवेन्यू रियलाइज जब होता है वो तब होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर पीरियड में हम ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर पीरियड में जब हम गुड्स की ओनरशिप को कहीं और दे देते हैं जिसने परचेज़ किया है, तब हम कहते हैं रेवेन्यू रियलाइज़ हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अक्रूवल बेसिस किया था ना, वैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। इसमें एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल 1, गॉट ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी, क्योंकि ये रेवेन्यू रिकग्निशन बिल्कुल टाइम और डेट का खेल है, इसीलिए जो मैंने हाईलाइट किए डेट्स इन पे ध्यान देना। गॉट ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन
1 जनवरी, 1 जनवरी को हमको ऑर्डर आया, ठीक है। हमने गुड्स को रेडी करके कस्टमर को सप्लाई किया 20 जनवरी को, लेकिन कैश रिसीव हुआ हमें 1 अप्रैल। तीनों डेट्स अलग हैं। ऑर्डर आया था 1 जन, 20 जनवरी को हमने कस्टमर को सप्लाई किया, भेजा, और कस्टमर ने हमको जो कैश दिया ना, वो हमें 1 अप्रैल को दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या समझे कि रेवेन्यू कब रियलाइज हुआ है, कब हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, ठीक है। रेवेन्यू इज रियलाइज्ड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन 20 जनवरी इवन इफ कैश नॉट रिसीव्ड। मतलब यहाँ से हमारी जो गुड्स हैं वो निकल चुकी हैं, मतलब हमारा सामान चला गया है, हमारा सामान चला गया है। जिस दिन हमने अपना स्टॉक जो था उसको, हमने अपने गुड्स को बायर को भेज दिया, सप्लाई कर दिया, जिस दिन हमने सप्लाई किया है उस दिन को हम एंट्री करेंगे, हमको रेवेन्यू रियलाइज हुआ है। अभी कैश नहीं आया, पेमेंट नहीं दी उसने, लेकिन हमने जब अपना यहाँ से ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, हमने अपने अकाउंट्स में, आज फॉर एग्जांपल आज मैंने 20 जनवरी है, आज मैंने गुड्स को सप्लाई कर दिया, जो हमारा बायर था उसके पास हमने भेज दिया, तो ऑब्वियसली हमने बुक्स में एंट्री कर दी कि अब उसका ओनर बदल गया ना, अब ओनर कौन हो गया, वो हो गया, क्योंकि हमने उसकी एंट्री कर दी। तो हमारा रेवेन्यू भी उसी दिन माना जाएगा जिस दिन हमने उस अपने गुड्स को बाहर भेज दिया, हमारा रेवेन्यू भी उसी दिन ही माना जाएगा। उस दिन नहीं माना जाएगा जिस दिन हमारे पास कैश आया है। कब माना जाएगा? उस डेट को जिस दिन हमारा रेवेन्यू जिस दिन हमारा जो गुड्स हैं वो चली गई हैं, हम उसी दिन रिकॉर्ड करके शो कर देंगे कि हमारा रेवेन्यू हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा रेंट। फॉर एग्जाम्पल ये 2 केसेस थे, एक था प्रॉपर्टी के केस में, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑब्वियसली जो गुड्स थी, या हम कुछ और भी डील कर सकते हैं, लेकिन ये केस है इनकम का, ये प्रॉपर्टी का केस था, ये इनकम का केस है। रेंट फॉर द मंथ मार्च 2006 रिसीव्ड इन अप्रैल 2007 बट कंसीडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च दिस। अब ये ईयर की बात आ गई, यहाँ पर डेट थी, ठीक है, अब ये ईयर की बात आ गई है। हमने मार्च 2006 का जो रेंट है ना, वो हमें अप्रैल 2007 में रिसीव हुआ। मतलब जो मार्च 2006 का था वो हमें अप्रैल में हुआ। मतलब अब मार्च और अप्रैल तो एक ही ईयर में आ गए ना। 2006 मतलब मार्च 2006 का मतलब हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, और अप्रैल हो गया हमारा 2007 मतलब करंट ईयर। तो हमारा जो पिछले महीने का था मार्च का, वो हमको अप्रैल 2007 में, मतलब प्रीवियस ईयर का हमको कब मिल रहा है? अप्रैल में, इस साल मिल रहा है। लास्ट ईयर का हमारा हमें इस साल अप्रैल में मिल रहा है। 2006 का हमें रेंट 2007 में मिल रहा है अप्रैल में, लेकिन मिला बेशक हमको अप्रैल में, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे 2006 में। क्यों? क्योंकि वो कब का था रेंट? वो रेंट था 2006 मार्च का था, तो हम उसको रिकॉर्ड भी उसी ईयर में करेंगे जिस ईयर में वो हमारा अराइज होना था या हमको रिसीव होना था, ठीक है। जिस ईयर में हमको वो रिसीव होना था, जिस मंथ में हमको रिसीव होना था, या जिस ईयर में हमको रिसीव होना था, हम उसी में रिकॉर्ड करके शो करेंगे कि हमको रेवेन्यू रिसीव हो गया है। अभी मिला नहीं है, मिला हमको नेक्स्ट ईयर है, लेकिन जिस दिन जब का वो ड्यू था ना, हम तब का तभी मेंशन करेंगे। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो कंसेप्ट है ना, ये ऑलमोस्ट आपका अक्रूवल से अक्रूवल बेसिस से मैच करता है। पर इसमें क्या है कि आपने एक प्रॉपर्टी के केस का समझा, दूसरा इनकम के केस का समझा, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा हमारे टाइम या पीरियड के अकॉर्डिंग,
ठीक है। टाइम और पीरियड मीन्स डेट्स और ईयर्स को ध्यान में रखना है जब हम रेवेन्यू कोई एंट्री किया करेंगे। कोई भी हमको रेंट रिसीव हुआ या कहीं से हमको पैसा आया है, रेवेन्यू हुआ है, तो ये रेवेन्यू हमेशा डे टू डे एक्टिविटीज़ से आता है हमको, ठीक है। तो रिकग्निशन मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो दोबारा ज़रूर पूछ लेना। आई थिंक आज रेवेन्यू ही समझाती हूँ, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लगे, इसलिए अभी के लिए रेवेन्यू करवाती ही ठीक है आपके लिए। तो पूरी वीडियो ही आई थिंक रेवेन्यू रिकग्निशन पे ही बन गई है। इट्स ओके। तो अब आपको समझ आया कि हम लोग रेवेन्यू हम अपनी बुक्स में जो रिकॉर्ड तभी करेंगे जब, अगर तो प्रॉपर्टी का केस है, ठीक है, तो हम तभी करेंगे जब हमने गुड्स को सप्लाई कर दिया, अपने जो हमारा बायर था उसको हमने जब सप्लाई किया, हम तभी शो कर देंगे, भले ही हमें कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, पैसे रिसीव हुए हों या नहीं, ठीक है। हमने ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया है। इन प्रॉपर्टी के केस में हम हमेशा ये कहेंगे जिस दिन हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र करी, ओनरशिप हमने 20 जनवरी को ट्रांसफ़र करी, क्योंकि उसी दिन हमने सप्लाई की अपने गुड्स को, ठीक है। और इनकम के केस में रेंट हमारी इनकम क्यों है, क्योंकि हमने रेंट पे दिया है तो हमें उससे पैसा मिलेगा, तो वो हमारी इनकम बन गई बिजनेस की। तो वो हमारा ईयर के अकॉर्डिंग होगा। जिस मंथ का ड्यू है उसी मंथ को हम एंट्री करेंगे और मान लेंगे कि हमारा रेवेन्यू तभी हुआ है। अगर वो पिछले ईयर का था तो जिस ईयर का है, जिस फाइनेंशियल ईयर का है, 2006 फाइनेंशियल ईयर क्या था, 2006 जब हमें रेंट रिसीव होना था, तो हम 2006 को ही रिकॉर्ड में डालेंगे, भले ही हमको मिला वो अप्रैल में है। तो ये चीज़ आप रेवेन्यू रिकग्निशन में ध्यान रखना, ठीक है। अगली वीडियो करेंगे हम मैचिंग कॉन्सेप्ट की। वो थोड़ा सा वो भी बड़ा है, तो ये कुछ 3 या 4 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स पे प्लीज़ थोड़ा ध्यान लगा के करना। एक रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट हो गया तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में। दूसरा मैचिंग कॉन्सेप्ट है, फिर एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। तो इन कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इनको प्लीज़ फोकस माइंड से करना, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू।